हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि दिया गया ये जो संख्या है किस ऑप्शन से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से। तो हमारा संख्या क्या है? 5132 किससे विभाज्य है? तो हम इसको विभाज्य चेक करने के लिए ऑप्शन से ही चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 5। 5 से जब हम किसी संख्या को विभाज्य करते हैं तो जो हमारा इकाई का अंक होता है वह या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यदि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो वह नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पे आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, डिवाइड नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे 0 या 5 नहीं होगा। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 6 को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। क्या? 6 को 2 भागों में तोड़ देंगे यानी इसका फ्रैक्शन कर लेंगे। क्या? इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, यानी कि जो दिया गया नंबर है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके ये संख्या 6 से डिवाइड होगा। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो यह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है वह एक सम संख्या होनी चाहिए। क्या? इकाई का अंक जो है एक सम संख्या होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा सम संख्या है, तो है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? मान लीजिए आप 3 से चेक कर रहे हैं, 9 से चेक कर रहे हैं, तो दोनों का विभाज्यता का नियम सेम ही है। बस आपको संख्या के अंकों का टोटल करना है। क्या करना है? जो ये आपका नंबर दिया है इसके डिजिट को आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। जैसे 5 1 6 3 9 2 11 8 19 3 22 2 24, हमने इसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 24। अब आप देखिए क्या यह 24 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है क्या? अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 9 से भी चेक करते हैं। मान लीजिए ये 24 है और यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो क्या यह नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से? तो नहीं, तो यानी ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है। ओह, एक गलती हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बता सकूं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 140 है, यानी टू नंबर सम 140। यदि उनका एलसीएम 240 है, यानी देयर एलसीएम 240 एंड एचसीएफ 20, देन फाइंड आउट स्मॉल नंबर। जो उसमें छोटी संख्या है वो आपको बतानी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 20। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे हमारा एक नंबर है 20x और एक नंबर है 20y। अब दोनों का योग कह रहा है 140 है, यानी इसका टोटल कितना है आपका? 140। अब हम क्या करेंगे? 20 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x प्लस वाई। 20 से क्या करेंगे? कट करेंगे 7 बार। x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 7। तो x और y के मान क्या क्या हो सकते हैं? 1 और 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 20 का क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 20x होगा
तो एक संख्या 20 हो सकता है, दूसरा 20 छक्का 120। अब 20 दूनी 40 और 20 बचे 100, 20 दिए 60 और 20 चौक आपका 80। अब देखिए क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 होना चाहिए, ठीक है। तो 20 और 120 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम 240, एलसीएम जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 और 120 का, ध्यान दीजिएगा 20 और 120 का एलसीएम 240 नहीं होगा, 120 हो जाएगा। तो यानी हमारा ए जो पेयर होगा वैलिड नहीं होगा। क्या, ए जो पेयर है वैलिड नहीं होगा। 40 और 100 का एलसीएम जब लेंगे तो 200 हो जाएगा, ये भी पेयर वैलिड नहीं है, यानी ए जोड़ा नहीं बन सकता है। 60 और 80, 60 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 होगा और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 240 होगा। यानी दोनों कंडीशन किस पे मान्य हो रहा है, जब हम 60 और 80 ले रहे हैं। तो हमारा छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस और नीचे में 1/4 माइनस 1/3 और यहाँ पे क्या है 3/4 है और भाग में 6 कम 6 5 11/6। तो 11/6 भाग है तो एक गुणे 6/11 कर देंगे। इसको माइनस करते हैं, 3/4 15 30 60 15 माइनस 4 भागा 11/6। अभी हम लोग यहीं तक लिए हैं, इसको नहीं लिया गया है, ठीक है, यहीं तक लिए हैं बस इतना। अब क्या करेंगे, 3/4 और 15 में से 4 जाएगा 11/60 और इस भाग को गुणे में बदलने के लिए क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। 11 से 11 कट जाएगा, 6 से कट करेंगे 10 बार। अब 3/4 का 1/10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/40 हो जाएगा। यानी इतने से हमें कितना मिल गया, 3/40 मिल गया। तो इसको हटा देते हैं, अब 3/40 हमें मिला है, ठीक है। अब देखिए 11/80 भागा 3/40, तो इसको भाग को क्या करेंगे, हम गुणे में बदल देंगे, 11/80 और गुणे 40/3। 40 से कट करेंगे 2 बार, यानी क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 11/6। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 11 कम 11 4 15/11 और हमारा भाग में क्या था 6/11 था, क्या 6/11 था, 11/6 था कि 11, चलिए देखते हैं। 15/11 और गुणे 11/6, 11 से 11 कट गया प्लस 9/11। अगर आंसर नहीं आएगा तो यहीं कुछ गलती हुआ है, इसको इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो 3×5 15, 3 दूनी 6, 5/2 प्लस 9/11। यहीं पे ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहीं इसको फिर से हम क्या करते हैं, 6 लिखते हैं, तो 15/11 गुणे 6/11 और प्लस 9/11 करते हैं। 15 छक्का 90/121 प्लस 9/11
यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 121, तो 90 प्लस 99, 189/121 तरह से आ रहा है। कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है, या तो इधर कहीं मैंने गलत लिख दिया है। आप लोग इसको एक बार इसी तरह से कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 81 कौड़ी में 3 सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। ऐसे ही जब आपका एग्जाम में प्रश्न मान लीजिए फंस जाता है ना, तो उस पे आप लगे मत रहिए, ठीक है। मैं एक चीज और बता दूं आपको क्या सीखना है। जैसे मान लीजिए एक बार मैंने सॉल्व किया, वहां पे कुछ मिस्टेक हुआ या चाहे जो भी हुआ हो, आंसर नहीं आया, तो आप क्या करिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और जब बाद में समय बचता है तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम है कितना, 81√3 क्यूब सेंटीमीटर। उसका हमें क्या बताना है, कुल एरिया सरफेस बताना है, यानी टोटल एरिया सरफेस बताना है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका क्यूब है, बना लेते हैं हम लोग। इसका भुजा जो है कितना है, ए है, तो यानी ए का क्यूब इज इक्वल टू 81 कौड़ी में 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे क्यूब बराबर 27 गुणे 3 कौड़ी में 3। अब क्या हो जाएगा, ए पे क्यूब, अब इस 3 को जब यहां पे अंडर रूट में ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 त्रिके 9, यानी 27 और कौड़ी में आपका क्या 27 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू यहां से निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, कौड़ी में 27 का क्यूब रूट करेंगे तो कौड़ी में 3 आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 3 कौड़ी में 3। और हमारा कोई अगर क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6a², यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 कौड़ी में 3 और गुणे 3 कौड़ी में 3, 6 गुणे 3 त्रिके 9 और फिर गुणे 3, तो क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 का 3 में गुणा करेंगे 162 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये गलत बन गया, यहाँ पे आपके दो विकर्ण हो गए, प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 है और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण कोई 24 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये बड़ा वाला विकर्ण 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 आधा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब यहाँ पे आपका क्या बनता है, समचतुर्भुज के जो आपके डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वह राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। तो बेस आपको पता करना है, तो बेस इज इक्वल टू, आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस, इसको कौड़ी में कर लेते हैं, ठीक है, कौड़ी में रहेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 माइनस करेंगे या अंडर रूट 25 आएगा, और b का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा 5, यानी यहां से यहां तक कितना आ गया, 5 आ गया, तो ए भी हो जाएगा 5।
यानी दो दूसरा हमारा विकर्ण है वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इक्वि आपका क्या है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाई आपका जो डायगोनल है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 और गुणे 24, 2 से कट करेंगे 12, 12 का 10 में गुणा करेंगे 120, क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 120। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का जो है पेरीमीटर क्या है जिसकी भुजाएं कितनी हैं 90 डिग्री बनाते हुए, यानी हमें कौन सी भुजा पता है ए वाला और ए वाला, ए पता कर लेंगे फिर तीनों को जोड़ लेंगे। ए मान लो 20 कड़ी में 3 और ए आपका 15 कड़ी में 3। तो देखो यहाँ पे 20 कड़ी में 3 है, यहाँ पे आपका 15 कड़ी में 3 है, तो हमें कर्ण पता करना है। तो आपका 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 दिसम 400 तिया 1200, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। इसी तरह से 15 का स्क्वायर 225, 225 का 3 में गुणा करेंगे 675, और ये कितना आ जाएगा 1875, और 1875 की जो वैल्यू हो जाएगी 25 कौड़ी में 3 के बराबर होगा। कैसे 25 का स्क्वायर 625, 625 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1875, तो हमारा कर्ण की वैल्यू क्या आ गई 25 कौड़ी में 3। अब हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 15, 25, 40 और 20 60, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 कौड़ी में 3। अगली बार मैं ध्यान दूंगा, ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैं, इसको अभी ट्रांसलेट करना था क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आपके दो वृत्त हैं, आपके वृत्त हैं, एक का 14 सेंटीमीटर है और एक जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, और सामान्य जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यानी ए जो है इनका कितना है, यहां से यहां तक आपका 14 हो गया और ए यहां से यहां तक 10 हो गया, यहां पे सेंटर इसका हो गया, यहां पे इसका हो गया, और ए 8 है और ए 8, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। तो यहां देखिए, यहां से इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए, इधर से इसको मिला दिए, इधर से इसको मिला दिए, जीवा को भी दूसरे कलर से कर देते हैं। ए हमारा हो गया, ए 14 है, ए 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसका ए लंब निकाल लेंगे, और यहां से 10 है 8 है, इसको निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज से। तो 14 का स्क्वायर और में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा शायद। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 64, घटाते हैं 6 में से 4 गया 2, 19 में से 6 गया 13, 132 आ गया, और ए भी आपका अंडर रूट में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट में है। हम क्या निकाल रहे हैं, ए वाला भुजा निकाल रहे हैं, ठीक है, ए वाला, सॉरी ए वाला तो पता है, नहीं यही हम निकाल रहे हैं, ए चीज पता है, ए आपका क्या है त्रिज्या है, यहां से यहां तक देखिए क्या है त्रिज्या, ए कितना है 14, यहां पे कितना है 10, तो हमारा क्या आ गया अंडर रूट 132 आ गया। अब यहां से निकालेंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस, फिर आपका 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका
100 में से 64 घटाएंगे, √36 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 कड़ी में 33, क्या आ जाएगा, कड़ी में 132 को तोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 2 कड़ी में 33, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 33 में करेंगे 132। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 कड़ी में 33। कह रहा है 5, 8 और 30 का चौथा अनुपात। तो देखिए चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ है, तो 8 जो दूसरा और तीसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और पहले नंबर से भाग दे देंगे, तो हमें चौथा अनुपातिक पता चल जाए। 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रवि की आयु श्याम की आयु की 3/5 है। x वर्ष के बाद रवि और श्याम की आयु का अनुपात 5/7 हो जाता है। यदि प्रारंभ में उनकी आयु का योग 32 है तो x का मान क्या है। तो देखिए रवि की आयु श्याम की आयु की 3/5 है, तो हम मान लेते हैं श्याम का जो एज है 5x है। अब रवि का आयु इसका 3/5 है, तो रवि का आयु कितना हो जाएगा, 5x गुणे 3/5। 5 से 5 कट करेंगे, यानी रवि का कितना हो जाएगा, 3x। अब क्या कह रहा है, x वर्ष के बाद रवि की और श्याम की आयु का अनुपात 5/7 हो जाता है और प्रारंभ में उनका आयु 32 है। तो देखिए 3, अच्छा यहाँ पे x नहीं लेते हैं, x एक नंबर लिया हुआ है तो y लेते हैं, ठीक है, y लेते हैं, तो ये 3y हो जाएगा, 5y और यहाँ 5y गुणे 3/5, 5 से 5 कट गया, 3y आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि x वर्ष बाद, तो 3y और 5y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 3y और 5y को टोटल करेंगे। देखिए आरंभ में कितना दिया हुआ है, आरंभ में दिया हुआ है 32, यानी 8y का जो वैल्यू है कितना है, 32 है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो श्याम का एज कितना आ जाएगा, 20, रवि का एज आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे 12 प्लस x और बटे 20 प्लस x, क्या कर रहा है, x वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 सते 84 प्लस 7x बराबर 20 पचे 100 प्लस 5x, 7x में से 5x घटाएंगे 2x, 84 को उधर ले जाएंगे, 100 में से 84 माइनस करेंगे 16, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। कह रहा है 10 बच्चों में, टाइम एक बार देखें कितना हो रहा है, कह रहा है 10 बच्चों में 57 मिठाइयां इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिली। लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे, कितना, लड़कों की संख्या, मान लो 3 अगर आप लड़के लेते हैं तो 7 लड़कियां हो जाएंगी, 6 लड़के लेते हैं तो 4 लड़कियां हो जाएंगी, 4 लड़के लेते हैं तो 6 लड़कियां हो जाएंगी, 5 लड़की लेते हैं तो 5 लड़कियां हो जाएंगी। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़के को 5,
तो ये हमारा बॉयज है, ये गर्ल्स है। टोटल करने पे आपका 57 आना चाहिए मिठाई की संख्या। तो लड़के को कितना मिल रहा है 5, तो देखिए 5 दिए 15 और 7 का गुणा 6 में प्लस कर दीजिए। क्या आपका 57 आ रहा है? 5 या 15, 7 6 42, 42 और 15 57। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे जो है आपका प्रूफ हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग जो है 10 क्वेश्चन देखा गया, ठीक है। थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है अभी, जैसे ड्यूटी भी रह रहा है, 8:30 हो रहे हैं तो 9:30 बजे जाना रहता है। अभी एक वीडियो और बनाऊंगा, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में। थैंक यू।